आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ ही जीसीएन टीवी हिंदी की ओर से हम आप सभी को 2021 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि हम सभी 2021 में पिता परमेश्वर से बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की आशीषें, आर्थिक आशीषें और अपने हृदय की भी खतने की आशीषें हम पिता परमेश्वर से प्राप्त करेंगे ताकि हम पिता परमेश्वर को महानता से महिमा दे सकें। और हम 2021 के लिए आज प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अभी तक हमारे जीवन में इतने सारे वर्षों तक हमें संभाले रखा और हर दिन हमारी अगुवाई की और पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम 2021 में चल सकें और हम पिता परमेश्वर को खुश कर सकें और हम भी अपने सच्चे प्रेम को अपने कर्मों के द्वारा पिता परमेश्वर को दिखा सकें। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कि इस नए साल 2021 में हम भी अपने सच्चे प्रेम को अपने पिता परमेश्वर को दे सकें, क्योंकि अब हमने सीखा है कि प्रेम लेना नहीं बल्कि देना होता है। हम भी इस नए साल में अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हृदय को और ज़्यादा गहराई से समझने पाएँ और उनके उस प्रेम को अपने हृदय में रखें और अपने हृदय से भी उनको प्रेम दें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे कि पिता परमेश्वर से हम सुरक्षा को प्राप्त कर सकें। इन सभी चीज़ों के लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं 2020 के लिए पिता परमेश्वर जो कि बीत गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में आपने 365 दिनों तक हमें हर पल अपनी सुरक्षा में रखा, अपनी आंखों की पुतली के जैसे हमें सुरक्षा दी। जहां कहीं भी हम आए और गए आपने हमारी मदद की, आपने अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखा, हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार के जीवाणु और विषाणु से बचा कर रखा। आपने हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर आप अपने संतानों को इस पृथ्वी पर भी आशीषित करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी संतानें इस पृथ्वी पर भी हर एक प्रकार की उन आशीषों को प्राप्त करें और हमारा आत्मा और प्राण समृद्ध बनने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उन जीवन के वचनों के द्वारा आपने हमारी अगुवाई की और अब आप हमें सिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारा आत्मा और प्राण भी समृद्ध बन सकता है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं 2021 के लिए आप हम सब की मदद कीजिए। हम सब की अलग अलग प्रार्थना विषय हैं और हम भी अपनी कुछ आदतों को, अपने हृदय को हम बदलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम अपने हृदय को आपके वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम भरना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि 2021 में हम आपसे और ज़्यादा उन आशीषों को प्राप्त करने पाए और इस पृथ्वी पर भी आपके नाम को महिमा देने पाए। आप हमारी मदद कीजिए कि हम हर दिन और ज़्यादा पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहें, आपके वचनों को अपने हृदय में रखें। सचमुच में पिता परमेश्वर जब आपके वचन वो हमारे हृदय में आते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि किन चीज़ों को हमें अपने हृदय से बदलना है और हमारे हृदय में किस प्रकार का अंधकार है। आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में पिता परमेश्वर हम भी ज्योति में निवास करना चाहते हैं। आपके वचन वो हमारे पाँव के लिए ज्योति हैं और हम भी आपके वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी ठीक तौर से अपने हृदय को पहचान सके कि हमारे हृदय में अभी भी क्या क्या कमियां हैं आपकी सी संतान बनने के लिए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हम भी आपकी सच्ची संतान बनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम और ज़्यादा गहराई के साथ हम प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम उपवास भी करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। अपनी ओर से हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए ऐसा करने के लिए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर दिन हम सोचना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने पिता परमेश्वर को खुश करें, किस तरीके से हम अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को समझें कि हमारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी आपके उस हृदय की गहराई को समझने पाएँ। आप हमारी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। अब हमने आपके वचनों के द्वारा सीखा है कि जितना ज़्यादा हम अपने हृदय को पवित्र करते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने हृदय से पापों को दूर करते हैं और आपके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आप हमें आशीषें देते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हम भी अपने हृदय को पवित्र करने पाएँ और आपकी सच्ची संतान बनने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसके द्वारा हम सबसे पहले खुद को जांचना चाहते
चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी भी क्या कमियां हैं, और पिता परमेश्वर हमसे स्थिति के दौरान क्या चाहते हैं कि हम किन चीज़ों को अपने हृदय से बदल दें। आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम ये सब करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम और ज़्यादा आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा आपके धर्म और राज्य के लिए कार्य करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए, आप हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम भी अपने उस पहले प्रेम को अपने हृदय में रखें कि जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिले थे, किस प्रकार का प्रेम, किस प्रकार का जोश और किस प्रकार का जुनून वो हमारे हृदय में था। हम हमेशा अपने प्रभु के बारे में सोचते थे, हमेशा अपने प्रभु के वचनों की लालसा को हम रखते थे। पिता परमेश्वर एक बार फिर से 2021 में हम उसी जुनून के साथ भर जाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम उन तमाम कार्यों को दोबारा से करना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हर दिन हम अपने हृदय को आपके वचनों के द्वारा भरने पाए, जिसके द्वारा हम अपने हृदय का खतना करने पाए। आप हमारी मदद कीजिए कि जो कुछ भी हम आपके वचनों को सुनते हैं, ना केवल उसे ज्ञान के तौर पर रखने पाए बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर अभी तक हमारे पास बहुत से हमने वचनों को सुना है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से कार्य हैं, हमारा हृदय अभी भी वैसा है कि हमें बहुत सी चीज़ों में अपने हृदय को भी बदलना है। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम ऐसा करने पाए और 2021 में हम आपके नाम को महानता से महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि आपने जो भी हमें कार्य सौंपा है, हम अपने हर एक कार्यों में विश्वास योग्य रहने पाए और ईमानदारी के साथ हम अपने हर एक कार्यों को करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर वो हर पल हमें देखते हैं और वो हमेशा हमें देखते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार से वो हमें और ज़्यादा आशीषित करे। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आपके इस प्रेमी हृदय को हम अपने हृदय में रखने पाए और हर एक परिस्थितियों में हम केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर रहने पाए, क्योंकि जब हम आपके ऊपर निर्भर रहते हैं तो आप हमें हर एक चीज़ों को देते हैं, जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हर पल हर एक परिस्थिति में हम केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर रहकर उन सभी आशीषों को प्राप्त करने पाए और अपने हृदय को एक सिद्ध हृदय में जोतने पाए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए, हम सबको ताकत और अनुग्रह दीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि जब भी हम आपके वचनों को सुनते हैं, आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए ताकि उन वचनों के द्वारा हम आपके हृदय को, हम आपकी इच्छा को समझने पाएँ और आपके वचनों के द्वारा हम ठीक तौर से अपने हृदय को, अपने सोच विचारों को, अपने व्यवहार को हम जांचने पाएँ, ताकि हम उन चीज़ों को ढूंढने पाएँ जिन्हें हमें बदलना है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई के द्वारा आप हमें बताइए कि इस प्रकार की चीज़ों को हमें अपने हृदय से दूर करना है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को और अगुवाई को प्राप्त करने पाएँ और हम अपने तमाम शारीरिक सोच विचारों को दूर कर देना चाहते हैं जो कि आपके विरोध में है। पिता परमेश्वर हम बहुत बार अभी तक हमने केवल और केवल अपने सोच विचारों का इस्तेमाल किया, हम पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर नहीं रहे। 2021 में हम अपने तमाम शारीरिक सोच विचारों को दूर करके हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें हम समृद्ध बनने पाएँ और आपके नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि अभी तक 2020 तक हमारे पास जो भी खुद का ज्ञान था, खुद के अनुभव थे, उन तमाम चीज़ों को हम दूर करने पाए और केवल आपसे उस बुद्धि को प्राप्त करने पाए जो कि आत्मिक बुद्धि है। और जब हमारे पास वो बुद्धि होती है तो चाहे हम जो कुछ भी कार्य करें हम उसमें सफल होते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें ऊपर से ताकत और अनुग्रह दीजिए और वो बुद्धि दीजिए हर एक कार्यों को करने के लिए, और आप हमें समझ दीजिए हर एक प्रकार की स्थितियों को समझने के लिए, ताकि 2021 में हम आपको महानता से महिमा देने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।